ठीक है, सम इतना ही था। हाँ जी, देखो बेटा एक चीज मैं बोलता हूँ, ये इतना सीधा है, लेकिन अब तुम्हारे कंक्लूजन में आइदर और हो सकता है, आइदर और ये 100% बनाएगा, लेकिन क्योंकि सम और सम नॉट है, लेकिन इंडिविजुअली दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। पहले क्या होने चाहिए, अगर गलत नहीं हुए तो आइदर और पेयर नहीं बनेगा। ये ख्याल, सम भी है सम नॉट भी है, दोनों बराबर है, कॉलेज हाउस, यानी अदरवाइज आइदर और तो बनना ही बनना। आप समझे, डू यू अंडरस्टैंड? अब सबसे पहले हमने देखा सम स्कूल्स आर हाउसेस। अगर कुछ स्कूल्स क्या है, सम स्कूल्स आर हाउसेस, ठीक है। उसके बाद लिखा है सम कॉलेज आर स्कूल। सम कॉलेज आर स्कूल्स मैंने इधर से बनाया, कॉलेज आर स्कूल, क्योंकि रिलेशन कॉलेज और स्कूल, यहां से देखो, समझे, ठीक है। अब यहां से नजर, मैंने क्या बोला, अब जब मैंने ये सारा बनाया, कॉलेज जो है हाउस को नहीं जानता, कॉलेज हाउस को जानता है, बिल्कुल नहीं जानता, यानी कॉलेज हाउस ये भी गलत, कॉलेज हाउस ये भी गलत, आइदर और आंसर, ये उसे जो भी है वो गलत है। ना ना, अगर हाँ, इधर से देखिए, ये डिपेंड करता है तुम्हें दिया क्या है। इधर से देखो, अगर तुम्हें यहां से तुम्हें नीदर नॉर तब आंसर है क्योंकि आइदर और नहीं दिया होगा, हाँ, then it is wrong because again I told you some and some not, some and some not, क्या बोला मैंने कहा, some and they form what, either or pair। इससे पहले बोला जाता था with authority I am saying, इससे पहले बोला जाता था some and some not do not form what, do not form either or pair। I am talking of latest based on litigation what they said। अगर जब तुम्हारा ये मानते थे कि ये आइदर और पेयर नहीं बनाता था, ठीक है, तब जाके तुम्हारा क्या आ जाता आंसर, ना ये फॉलो कर रहा है ना ये फॉलो कर रहा है, तुम क्या लिखते, नाइदर दिस नॉर। लेकिन अभी अगर कभी भी तुम्हारा सम और सम नॉट आया, ठीक है, और तुम्हारा ऐसे हुआ, तो तुम क्या बोलोगे, ये आइदर फर्स्ट और सेकंड बनाता है, 110% आप इसको टिक मान लीजिए। आई बात समझ, सम एंड सम नॉट always and always and always, here I am saying, will form an either or pair। Anybody who is writing that it does not form either or pair is absolutely wrong, discard that, okay। नहीं, ये फाइनल है, ये आज का नहीं है, अभी नहीं हो गया, आप चेंज हो गया, इसको टाइम हो गया, SBAPO में वो जाएगा, ठीक है, हर किसी हिसाब से। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। सम सम नॉट मैंने लिखवाया, अभी तुम्हें लिखवाया ना, अच्छा मैंने ये भी तुम्हें बताया, मैंने इतना ही नहीं बता रहा, विद अथॉरिटी आई सेड, मैंने ये भी तुम्हें बोला सम सम नॉट क्यों बोलते थे कि ये नहीं बनाता, पहली एक्सप्लेनेशन मेरी वो थी, वो भी मैंने बताया। सम सम नॉट क्यों नहीं बताता, क्योंकि सम सम नॉट को ये देखते थे ऐसे कि अगर एक सही है दूसरा क्या होना चाहिए, 100% गलत, ठीक है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी में अलग रिजल्ट दिखा सकते हैं, डू यू अंडरस्टैंड। तो तुम बोलते थे ये नहीं बनाता है, लेकिन दूसरी जस्टिफिकेशन इसकी ये होती है कि अगर आपने ए को 100% गलत माना, तो जो पहला वाला है वो आपका 100% सही होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज दोनों में से एक। तो यार एक चीज देखो, दोनों गलत हो गए, जो मैंने पढ़ाया इस पे ध्यान, ठीक है, दोनों इंडिविजुअली गलत, पेयर कौन बना रहा है, सम और एलिमेंट से, चाहे पैरेलल में हो या क्रॉस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताओ क्लियर है या नहीं है, आइदर और पेयर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, देख लो क्यों बनेगा आइदर और पेयर। सम कॉलेज आर हाउसेस, हम पहले वाले को बोलते हैं कि ये कंप्लीटली गलत, क्या बोला मैंने, अगर ये कंप्लीटली गलत है तो ये क्या होना चाहिए, 100% ट्रू। सम कॉलेज आर हाउसेस ऐसे बनेगा, सम कॉलेज आर हाउसेस, कॉलेज और हाउसेस। अगर मैंने बोला ये कभी पॉसिबल नहीं है, यानी सम कॉलेज हाउसेस नहीं होंगे, इसका मतलब है एक ही बार हो सकता है ऐसा जब दोनों के बीच में कोई रिलेशन ना हो। क्लियर है, हाँ। लेकिन आगे क्या लिखा है, बिल्कुल जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो ये सही हो गया 100%। नहीं आई बात, समझे या नहीं समझे। तो तुमने जब इसको गलत माना, ये 100% ट्रू हो गया,
अगर तुम इसको गलत मानोगे, ये क्या गलत है? सम कॉलेज आर, अगर ये गलत बोल रहे हो, तुमने बोला सर ये गलत है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ कॉलेज जो है वो हाउसेस नहीं है, यानी इसका मतलब ये हो गया ये सारे के सारे कॉलेज जो है किसमें है? अभी जाके पॉसिबल है। ये गलत कब होगा? ये गलत कब होगा? ये गलत एक ही टाइम पे होगा। क्या इस वक्त गलत होगा ये? अगर मैंने ऐसे बना दिया, ओ इधर से मुदस्सिर, सम कॉलेज आर नॉट हाउसेस, क्या इस वाले केस में ये गलत होगा? नहीं सर, ये गलत नहीं, ये तो सही जाएगा। अच्छा, दूसरी वाली मैंने बना दी, सब दूसरी वाली मैं ऐसे बना रहा हूँ, सम कॉलेज, ये देखो दोनों के बाद बीच में क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया, यानी नो कॉलेज इज हाउसेस। क्या इस वक्त ये फॉल्स हो जाएगा? फॉल्स नहीं होगा। ये फॉल्स एक ही टाइम पे हो सकता है। कब? जब दोनों, यहां देखो ये कॉलेज है, यहाँ पे क्या है? यानी जब पूरा का पूरा कॉलेज हाउस में होगा, तुम बोलोगे सम कॉलेज आर नॉट हाउसेस लिखा हुआ है, सम सर ऑल कॉलेज आर हाउसेस, ये तो 100% गलत है। यानी ये कंडीशन मैं मान रहा हूं, तो यू अंडरस्टैंड? ये कंडीशन, सिर्फ इस कंडीशन के वक्त ये क्या होगा? फॉल्स होगा। यानी मैं बोल रहा हूं अगर ये फॉल्स है तो ये 100% ट्रू होना चाहिए। ऊपर क्या बोल रहा है? 100%। इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेनेशन? आई बात? आजकल कोई नहीं अब ये बोलता, अगर आप उठा के देख भी लोगे, सम एंड सम नॉट ऑलवेज फॉर्म्स, याद, ठीक है? समझे? और कुछ? शाबाश। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बताओ, जो जल्दी जल्दी बताओ मुझे, जबानी बताओ मुझे, आइदर और पेयर कौन कौन बनाता है? ऑल एंड सम नॉट। ऑल और सम नॉट नहीं बनाते हैं, ऑल और सम नॉट बनाते हैं, लेकिन सिर्फ पैरेलल में बनाएंगे, क्रॉस में नहीं बनाएंगे। और कौन बनाता है? और सम। और कौन बनाता है? सम और सम नॉट। पैरेलल में भी, क्रॉस में भी। वंडरफुल। बस ओनली और ओनली फ्यू में कोई कंफ्यूजन? ओनली का मतलब क्या होता है? ऑल, यानी बस इतना ख्याल, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है? ऑल बी आर ए। लेकिन इतना ही नहीं होता है, फिर अदरवाइज ऑल बी और ए में कोई फर्क नहीं रह गया। इसका मतलब होता है भाई बी की रेस्ट्रिक्शन है, बी सिर्फ ए का है, बी और कभी किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकता। आई बात समझ? वो उसको देख के ही खत्म कर दोगे आप बहुत सारी चीजों को, ठीक है? ना वो पॉसिबिलिटी में बनाएगा, ना वो हकीकत में किसी और के साथ रिश्ता बनाएगा। दूसरा मैंने बोला था ओनली अ फ्यू ए आर बी, यही बताया था मैंने, ओनली अ फ्यू ए आर बी। इसका मतलब क्या होता है? यानी कुछ ए बी है, लेकिन जब मैंने बोला ओनली, यानी इसका मतलब हो गया कुछ ही ए बी है, यानी इतना मैं 100% श्योर हूं कुछ ऐसा ए है जो बी, बस इतना ख्याल रखना है। यानी कुछ ए बी है, इतना तो 100%, लेकिन कुछ ऐसा ए है जो बी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ सारा का सारा ए कभी बी नहीं हो सकता, लेकिन क्या सारा का सारा बी ए हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इज इट क्लियर? पॉसिबिलिटी। यस और नो? देयर इज नथिंग मोर इन इट। ओके, यू विल स्मैश every question of syllogism very 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 easy whether it comes in any examination. अब आपसे क्या है, आपसे गुजारिश ये है, आप जाके अच्छे अच्छे पेपर्स देखिए। अभी तक तुम अब किताब देखते थे, अब डाउनलोड पेपर करो और देखो साइलॉजिज्म के सवाल क्या है, उससे कॉन्फिडेंस है। जब तुम देखोगे ना पेपर वाले सवाल आ गए, तुम सीसैट के पेपर डाउनलोड करो, ठीक है? बिकॉज जो आपका पैटर्न है ना वो एसएससी और सीसैट जैसा ही होगा, जेके एसएससी का, ठीक है? तो हमने तो जेके एसएससी पढ़ा नहीं है, लेवल हमने जेके एसएससी तो बिल्कुल भी नहीं रखी, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें उसी हिसाब से है ना, पढ़ना तुम्हें आईबीपीएस के हिसाब से नहीं है, ठीक है? हालांकि साइलॉजिज्म में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो वहां पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, लेकिन आपको हाईएस्ट लेवल से पढ़ना है। तो आप क्या कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए पेपर, देखिए पेपर क्या था, उसमें जो जो टॉपिक्स तुमने पढ़े, जैसे तुमने डायरेक्शंस पढ़ा, तुमने ब्लड रिलेशन पढ़ा, और तुमने क्या पढ़ा? साइकोलॉजी। देखो इस पेपर में कितने क्वेश्चन इन 3 टॉपिक्स पे आए, क्या तुम कर पा रहे हो या बस ये चीज किया करो साथ साथ, इससे इत्मीनान मिलेगा, इससे आगे आगे चलने से फिर और तुम कॉन्फिडेंटली आगे आगे चलोगे, पाइल अप निकला। आज जो हम बोलने जा रहा हूं, मैं सुनो यहाँ से, मैं जो बोलने जा रहा हूँ
वो ये बोलने जो मैं बात बोलता ना, these are bold words, please and please implement them. Okay, please and please, you will see the difference. Trust me, you will see the difference. अगर तुमने पेपर निकाला उसके बाद तुम वो क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है, भटकना नहीं इधर उधर, जो मैंने बोला उतना ही करना। तुम पेपर को देख के खिसक गए, खिसकना नहीं होता है, ठीक है। जितने की जो टारगेट रखा था उसी टारगेट को मारो। अगर तुमने किसी और का सब्जेक्ट का भी टारगेट इसमें रखा है वो भी रखो, लेकिन टारगेट बनाओ। मैं किस लिए पेपर देख रहा हूं, तुम इसलिए पेपर नहीं देख रहे हो, तुम कुछ और देखोगे जो तुमने भी पढ़ा ही नहीं, वो डिमोरलाइज हो रहे हो फजूल में। अरे भाई तुमने पढ़ा ही नहीं, कहां से आएगा? जो पढ़ लिया उसको टेस्ट करो, कितना अच्छे से पढ़ा है, क्या तुम कर पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं कर पा रहे। फिर जो नया टॉपिक पढ़ते हो उसमें उतना ही मजा है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक भी है कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सच बात बताओ, कभी कभार यही दिमाग खराब कर देता है, इतना सीधा हो के यही दिमाग खराब कर देता है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग क्या मतलब होता है, यहां से देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में जो हम पहले पढ़ेंगे, हम वर्ड की कोडिंग पढ़ेंगे इनटू अनदर वर्ड। जैसे लिखा होता है तुम्हें, अ शिप इज कोडेड एज XYJC, इन द सिमिलर वे दिस विल बी कोडेड एज, बोला होता है ना ऐसे। तो कोडेड आपका एक लेटर, जो आपका एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड में कोड किया गया होता है, यानी लेटर टू लेटर कोडिंग की गई होती है। क्या की गई होती है? लेटर कोड करना क्या होता है? आप किसी चीज को कोड करते हैं, यानी किसी और लैंग्वेज में लिखते हैं, किसी और लॉजिक के तहत लिखते हैं। आपको उसी लॉजिक को क्या करना पड़ता है? डिकोड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिकोड मतलब क्या होता है? उस लॉजिक को तोड़ना है, यानी इसने अगर ये इसके हिसाब से लिखा है, कैसे लिखा है, इस लॉजिक के तहत लिखा है। उसके बाद जब तुमने लॉजिक पकड़ लिया, तुमसे पूछा जाता है अब बताओ उसी लॉजिक के तहत इसको कैसे कोड करोगे। यानी तुम क्या करते हो? पहले कोड को डिकोड करते हो, उसके बाद वापस तुम क्या करते हो? कोड करते हो, ठीक है। वही तुम्हारा आंसर होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कोडिंग। आई बात समझ की नहीं? पहले हम लेटर की पढ़ेंगे, पहले हम अल्फाबेट्स की पढ़ेंगे, यानी पहले हम वर्ड्स की कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको तुम सिमेंटिक। दूसरा होता है, यहां से देखिए, अब इसको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, तुम्हें ABCD पता होनी चाहिए। ये सच बात है, तुम्हें क्या पता होनी चाहिए? ABCD। तुम्हारा काम उतनी पे आसान हो जाता है। जिसने ABCD, जिसको ABCD पता है उसका काम आसान। ABCD में क्या पता होनी चाहिए तुम्हें? पोजीशन। क्या होनी चाहिए? अब मैंने यहाँ पे लिख लिया ABCD, देखो ABCDEFGHIJ ठीक है, हाँ करता लिहाज से क्या लिखा मैंने? अब ये तो सबको याद है, लेकिन हमें क्या याद रखना है? हमें इनकी पोजीशन से याद। अब पोजीशन से याद रखने के तरीके हो। अब मैं रैंडमली पहले बताऊंगा, क्या बताऊंगा? रैंडमली बताऊंगा कि इसका कैसे याद रखना, ठीक है। मैं इजॉटिंग बाद में देखेंगे, वो हमें पता ही, ठीक है। या चलो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये हर जगह देखोगे इजॉटिंग लिखा होता है। क्या लिखा होता है? क्या लिखा होता है? इजॉटिंग, ठीक है। इजॉटिंग जब तुमने याद रखा, इसमें इन लेटर्स में हमेशा 5-5 की डिफरेंस होती है। क्या होती है? ये 5, ये फिर 10, ये फिर तुम्हारा 15, ये तुम्हारा 20 और ये तुम्हारा, इनके नंबर तुम्हारे याद। ये तुम्हारा 5, जे तुम्हारा 10, ठीक है, जे तुम्हारा 10। और क्या होता है? वो तुम्हारा, ये तुम्हारा, वाई तुम्हारा। अच्छा, अब चलते हैं आगे। हाँ, तो सबसे पहले जो है मैं उठा रहा हूं F, ठीक है। ये तो पता ही है, मैं F नहीं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा यहाँ से G से, यहाँ कोई भी उठा लेता हूं। देखो भाई, यहाँ से उठाते हैं, K से उठाते हैं, भाई रैंडमली लूंगा ताकि तुम्हें याद रहे। हाँ, रैंडमली लूंगा। मैंने बोला K, क्या लिया? K का मतलब किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, 11 है ना, वो समझे या नहीं? किंग्स 11 सबने सुना हो, किंग्स 11 पंजाब है ना। तो तुमने बोला इसका जो है वो क्या है?
L12 rhyming word L12 do you understand so you can remember this as 12 हाँ अब यहां से देखो क्या आ गया तुम्हारा M जब आ गया क्या तुम्हें 3 दिखता है टेढ़ा 3 जो है दो ऐसे दिखते हैं एक M दिखता है और क्या दिखता है W ये भी 3 जैसा ये भी 3 जैसा लेकिन ये पहले आता है ये बाद में आता है तो ये भी 3 है ये भी 3 है पहले आता है 1 3 हो गया बाद में आता है 2 3 हो गया नहीं आई बात समझ क्लियर हो गया या नहीं हो गया ठीक है तो तुमने बोला ये 13 है ये 24 है आई बात समझ अब देखो यहाँ पे भाई तुमने क्या लिखा है x लिखा है क्या लिखा है x की टांगे कितनी है 4 है क्यों है 4 देखो ना यार है ना 4 1 2 3 4 ये क्योंकि बाद में आता है तो तुमने बोला सर x जो है 4 है लेकिन बाद में आता है तो कितना आ गया 24 आई बात समझ इसमें क्या मैं लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ बेटा मैं याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ ये कहाँ से लॉजिक बनेगा मैंने बोला L12 K का मैंने बोला किंग सिलेबस पंजाब वो कौन सा लॉजिक सुनो मैं क्या बोला मैंने बोला इनकी पोजीशंस है क्या है पोजीशंस है यानी वो याद करने का तरीका याद करवा रहा हूँ तुम अपना लॉजिक लगा सकते हो ठीक है ये लॉजिक कहाँ से बनेगा इनकी पोजीशंस याद करना है उसमें कौन सा लॉजिक ये जहाँ पे है वहाँ पे है डू यू अंडरस्टैंड अब मैं याद करवा रहा हूँ इसकी कितनी टांगे है 4 टांगे तो तुमने बोला 4 और ये लास्ट पे आता है तो तुमने बोला 24 नहीं आई बात समझ यानी 2 4 अरे या तो तुम्हारा लेटर वन का साथ होगा या 2 क्योंकि 3 पे तो जाता ही नहीं है हाँ वो समझ आ रहा है यानी टोटल लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26 होते हैं कितने होते हैं 26 होते हैं आई बात समझ इतना तो सबको पता है 26 होते हैं अब चले हम किस पे मैं चला यहाँ पे भाई यहाँ से देखे क्या अब इधर चला ठीक है यहाँ पे क्या है n है ये अकल की बात है 14 होगा अगर तुम्हें m याद होगा क्योंकि m और n तो एक साथ आते हैं इसको याद करने की भी जरूरत नहीं m और n जो है एक साथ आते हैं n हमेशा m के बाद आता है m जो है n के सॉरी m जो है n के क्या आता है ना पहले आता है m आता है n से पहले अगर ये 13 है ये तुम्हारा 14 ठीक है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा इज इट क्लियर और नॉट इसमें कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है अब एक बार सिर्फ इतना देख लीजिएगा मैंने कितना कितना बोल ये t जो होता है T20 T20 तो तुमने क्या बोला ये क्या है 20 ठीक है समझे या नहीं समझे अब देखो कितना तुमने याद रखा तुमने क्या क्या याद रखा तुमने बोला W क्या है 23 है M क्या होगा 22 होगा ठीक है अब इधर चले हम X की 4 टांगे तुमने बोला 24 अब ये देखो ये V है V 2 लगता है कि नहीं लगता है 2 टांगे है या नहीं तो तुमने बोला 22 नहीं आई बात समझ 2 लग रहा अब U जो है U को ऐसे याद रखो क्योंकि ये एक टांग बिल्कुल एक सीधे ऊपर जाती है ना ठीक है एक टांग सीधे ऊपर जा रही है या नहीं जा रही U में सीधे जा रहा है V 2 दिखा रहा है U ऐसे है 2 टांगे मगर तुम क्या रखो क्योंकि एक टांग सीधे ऊपर जाती है 21 होगा क्या होगा अपना अपना तरीका याद रखने का तुम कोई और अच्छा लॉजिक निकालो एग्जाम निकालो मैंने ऐसे ही याद रखा है ठीक है तो तुमने बोला ये क्या है 21 इज इट क्लियर और नॉट ठीक है अच्छा G है यहाँ पे G है यहाँ पे तुमने G7 समिट सुना है ना ठीक है तो तुमने बोला ये 7 होता है इज इट क्लियर और नॉट ठीक है अब इधर देखो ये H है अब यहाँ पे जब तुम H देखते हो क्या ये 8 जैसा दिखता है अगर 2 डॉटेड लाइन डालेंगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा I जो है I से आयोडीन 9 आयोडीन नहीं आई बात सो रिमेंबर दैट डू यू अंडरस्टैंड रिमेंबर दैट वे तो I क्या होगा हमेशा 9 होगा I क्या होगा हमेशा 9 होगा ये जो मैं फजूल चीजें भी बोल रहा हूँ ना ये फजूल भी याद रहेगा इससे तुम्हें नंबर याद रहेगा ठीक है यहाँ पे देखो J अभी तुमने देखा था J तुम्हारा 10 होता है कितना होता है J तुम्हारा 10 होता है ये जॉटी में याद है ना E तुम्हारा कितना होता था 5 होता है J यहाँ पे होता था O कितना होगा तुम्हारा 15 होगा नहीं आई बात अच्छा ये देखो ये P है या नहीं है P उल्टा 6 जैसा दिखता है उल्टा 6 जैसा दिखता है तो ये 16 होगा नहीं आई बात समझ क्लियर हुआ या नहीं हुआ ठीक है अब याद करने के तरीके R जो है देखो R जो है ये रेस R से रेस और रेस से आती है फॉर्मूला 18 नहीं आई बात समझ फॉर्मूला 18 हो सुना होगा फॉर्मूला 18 रेस होती है
रेसिंग कार्स की रेस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मूला 18। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला 18। यानी आर से मैंने रेस रखा है और आर से मैंने क्या रखा है? अच्छा ऐसे देखो भाई, आर से क्या है? विराट कोहली के शर्ट का नंबर 18, विराट कोहली के शर्ट का नंबर, और वो दौड़ता रेस बड़ा तेज करता है, ही इज अ वेरी फिट गाय, सो रिमेंबर दैट, उसमें क्या मसला है? दूसरा अब देखो, जैसे मैंने क्यू है, क्यू मींस क्वालिटी, क्वालिटी मींस एबी डिविलियर्स शर्ट नंबर इज 17, सो यू रिमेंबर इट एज 70। मेरा लॉजिक, मैं क्यों दूं तुम्हें अपना लॉजिक? तुम्हें मैं बस बता रहा हूं मैंने किस लॉजिक से याद किया है, तो तुम कर लो उससे याद। समझे या नहीं समझे? ठीक है, अच्छा कहां पहुंचे सर? ये हो गया फिक्स 6, एफ से फिक्स 6, यू कैन इजीली, ये तो छोटी चीज है, ये तो सब हो गया। एल मैंने क्या बोला? 12, के क्या बोला? किंग्स 11 पंजाब, पहले वाले देखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। और ये जो एस होता है ये 19 होता है, इसमें कोई शक नहीं है, टी से पहले एस ही आता है, ठीक है, तो वो 19 होगा। अगर तुम्हें टी 20 पता है तो एस तुम्हें हमेशा पता चल जाएगी, ये 19 होता है, कोई शक इसमें नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा ये Z लास्ट लेटर है, तो ये 26 उसको याद करने की, और इजॉटी में ये 25 का, खत्म हो गया या नहीं हुआ? समझे या नहीं समझे? ये तुम्हें पता ही है ना, ये बाकी 1 2 3 और 4 डी तक बेचारा, डी बेचारा तुम्हारा 4 होता है, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा। रखा याद या नहीं रखा? रखा याद या नहीं रखा? अब इसको मिटाते एक बार याद कर लो, क्योंकि जितना तुम्हें याद हो जाएगा ना, बस तुम्हारा काम आसान, तुम्हारा काम आसान। इसके बाद मैं रिवर्स बताऊंगा, रिवर्स पोजीशनिंग, टेढ़ा, यानी अगर मैंने इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, उसको कैसे देखते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे देखते हैं तुम्हें कितना याद रह गया, ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी काम आसान हो जाएगा, मैं यहीं पे याद भी करा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है, टूटे फूटे लॉजिक से। हाँ, अब पहली चीज जो मैंने बोली, मैंने बोला सर बताइए के का वैल्यू क्या होगा? 11, एल का 12, बताइए एक्स का क्या होगा? वंडरफुल। बताओ पी का क्या होगा? 16, ठीक है। बताओ आर का क्या होगा? ठीक है, रेस, वीके। बताओ क्यू का? ये याद, बोलो जी जे का क्या है? 10। बोलिए एफ का क्या है? 6। बताइए आप एच का क्या है? 8। ये 8 जैसा बना है। बस गाड़ी है, थैंक यू बोला। तू एक काम कर, तू घर पे ही है, हाँ नहीं नहीं वो मेरे पास थी, तू हाँ तू निकाल उसको डुप्लीकेट वहीं से। ठीक है, ठीक है। आपको ये नंबर याद रहेंगे, नंबर याद रहेंगे। अब हम पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पेयर का मतलब पता है क्या होता है? पेयर का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। पहले हम पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पहले पेयर बनाएंगे। इधर देखो पेयर क्या होता है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। इसके बाद मैं ये नहीं लिखूंगा, कभी नहीं लिखूंगा। एक बार पेयर याद रह गया, खत्म हो गया भाई। और जो जो चीजें मैं बताऊंगा उसको जहन में डालो, इससे मेरे आधा काम खत्म हो जाएगा।
यहां से देखो, पेयर का मतलब पता है क्या होता है? यहां से जो पोजीशन में फर्स्ट है और पीछे से जो पोजीशन में फर्स्ट है, ये पेयर बनाते हैं, यानी ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या है? यानी जो यहां से फर्स्ट है और यहां से भी क्या है, बैक डायरेक्शन में भी फर्स्ट है। तुमने बोला ए और जेड बनाएंगे पेयर। क्या बनाएंगे? ए और जेड पेयर। सिमिलरली यहां से जो सेकंड है और यहां से जो सेकंड, ठीक है, वो भी पेयर बनाएंगे। जैसे आपने बोला बी वाई, आई बात समझ के नहीं? ठीक है, ऐसे ही तुमने यहां से थर्ड और थर्ड लास्ट, या ऐसे बोलो, देखो थर्ड एंड थर्ड लास्ट, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट, फिफ्थ, या बोलो बैक डायरेक्शन में जो थर्ड होगा और यहां से जो थर्ड होगा, ये पेयर बनाएंगे। ऐसे तुमने बोला सी एक्स बनाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आता है? डी आता है, डी डब्ल्यू बनाएगा। उसके बाद तुम्हारा ई आता है, शाबाश, ये ई वी बनाएगा। उसके बाद कौन आता है? तुम्हारा एफ आता है, एफ यू बनाता है। फिर तुम्हारा जी आता है, तो बोले जी टी बनाता है। उसके बाद तुम्हारा एच आता है, वो एस बनाता है। नहीं आ रही है बात समझ? ठीक है, ये मैं बताऊंगा ये याद कैसे करना है। उसके बाद तुम्हारा आई आता है, वो आर बनाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन आता है? जे आता है, वो क्यू के साथ बनाता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा के आता है, वो पी के साथ बनाता है। उसके बाद तुम्हारा एल आता है, वो ओ के साथ बनाता है। उसके बाद तुम्हारा एम आता है, वो एन के साथ बनाता है। खत्म हो गया। अगर तुम आगे और निकल गए, वापस एन एम आ जाएगा, वापस ही रिपीट हो जाएंगे। बस इतने ही पेयर है या नहीं है? इतने ही पेयर बनेंगे, और कुछ बनेगा? है? कितने पेयर आ गए तुम्हारे? 13 और 2 है तो हो गए ना 26, हो गया ना बराबर। आई बात समझ की नहीं? अब सुन लीजिए, ये कैसे याद रखेंगे आप एक पेयर। आप थोड़ी वहां पे लिखने बैठोगे ए का ये है, फिर देखने बैठोगे, इसको सीधे याद करते हैं। कैसे करेंगे? ए और जेड याद करने की तो जरूरत है नहीं, वो समझ आ रहा है? ए और जेड याद करने की जरूरत है नहीं है। ए और जेड तो हमें याद है। बी से तुम रखो बाई याद, बाई बाई, ठीक है। बी से क्या रखोगे? बाई बाई याद रख लो। सी से देखो, फिर से मैंने बोला सी एक्स 6, ठीक है, सी एक्स 6, इज इट क्लियर? लग रहा है ना? ठीक है, सी से तुम सी वाला ही खाली याद रख लो, बाकी सब बड़े आराम से। हाँ, क्रैक्स, कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी मर्जी। इसने क्रैक्स बोला, ठीक है, तो क्रैक्स याद रखो, हो गया, डन, फिक्स। आइंदा से मैं क्रैक्स ही बोलूंगा। मैं देखता हूँ ना, मतलब कोई अगर अच्छा सा कोई वर्ड बोलता है, कल को जिन बच्चों को पढ़ाऊंगा उनको वही वर्ड बोल दूंगा, है ना। यहाँ से देखो, अब डी डब्ल्यू, ड्यू ड्यू ड्यू, है ना, माउंटेन ड्यू, डी डब्ल्यू इज ड्यू। उसके बाद ई, देखो ई जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखा है मैंने। मैंने क्या रखा है? मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखा है। ई से मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखा है। आधे बच्चे बोल रहे ई से इवनिंग, तो दोनों सही है, तुम जैसे याद रखो। उसके बाद जो तुम्हारा आता है वो आता है एफ यू, फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस, एफ यू, डू यू अंडरस्टैंड? फन। अब वो थोड़ा जो भी है ना, इतना भी मत कर दो कि फिर याद ही नहीं रहेगा, तुमने निकाला कौन सा वर्ड था, ठीक है। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार वो याद हो, पता है, मैं रीजन बताता हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे तुम याद रखो, क्योंकि ये क्लिक हो जाएगा तो याद रह जाएगा। अगर तुम अपने से देखोगे ना कौन सा बेटर लग रहा है, फिर भूल जाओगे हमने कौन सा बनाया। मैंने एफ यू का बोला, फास्ट एंड फ्यूरियस, यहाँ से अच्छा है, यूएफ ऑपोजिट, चलो देखो जीटी, देखो जीटी रोड भी याद हो सकता है, जीटी ए सैन एंड्रियास भी याद है, वो गेम आती है, आती जीटी, हाँ, तो तुम याद आराम से रख सकते हो। आगे चल गए हमने बोला एचएस, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, इसको स्कूल के साथ लिंक कर देते हैं, समझे या नहीं समझे? आगे चले हम आईआर, देखो ये तो बहुत सारी चीजें, इंफ्रारेड भी हो सकता है, इंडियन रेलवे भी हो सकता है ना। इंडियन रेलवे ही याद रख लो तुम, इसको हाई स्कूल याद रख लिया, इसको इंडियन रेलवे याद रख लो। इंफ्रारेड, उधर मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला था, यहाँ पे इंफ्रारेड याद रख लिया, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। अगर इसको ऐसे याद रखोगे, ए से लेके एम तक लिखोगे पहले, फिर नीचे से नहीं लिखना नहीं, हमें लिखने के लिए ये नहीं, हमें थोड़ी ये लिखना है। अगर हमें लिखने का काम होता, वहां पे क्वेश्चन पूछते ये लिख लो, वो अलग चीज था, हमें लिखना नहीं है, हमें ये टिप ऑफ द टंग याद होना चाहिए। क्या होना? मैं भी बोलिए, इसको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। किसको एक टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। आप एक काम करना, आप लिख लेना,
मैं लिखूंगा नहीं, क्या करूंगा मैं तुमसे 5 सेकंड हर क्वेश्चन में इसको निकालने में तेज है सर। टाइम हो गया। मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक होता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आई बात समझ। और तुम्हें एक बंदे को पता है दिमाग में क्या होता है, वो आधे बोलेंगे सर हम ABCD लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, उसके बाद नंबरिंग भी करेंगे, हमें उधर ही दिखेगा। ओ भाई जब तुम्हें लिखने की जरूरत पड़ रही है यानी तुम्हें देखने की भी जरूरत पड़ रही है, हर क्वेश्चन में देखते रहोगे। इतना टाइम 20 सेकंड गए। अभी तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं है, पता चल जाएगा। JQ ठीक है, जैक्यू हो मैं भी यही बोलता हूँ ठीक है। KP केविन पीटरसन वंडरफुल, कश्मीरी पंडित ब्रिलियंट है ना। तो यहाँ से KP केविन पीटरसन, LO एंड MM यू हैव मैन। ओके, अब कितना आसान हो गया, तुमने पेयर सीधे बता दिए। अब पेयर जो है, अब देखो, अब ये जब याद रह गया ना, हाँ अब इधर देखना, अब इधर देखना, ये हटा दिया। अभी तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चल, ये भी सच में पता चलनी चलेगी जब तक इसका यूज नहीं होगा। JQ हो गया जैकुली, जंगल क्वीन, इधर देखो, आप इधर देखो, इधर देखो। मुझे पता है आज एक क्लास है ना, ये वो फन वाली क्लास लग रही है ना, फन वाली, लेकिन ये है क्या करोगे, ये जरूरत है, हमें यही जरूरत है, ठीक है। जिसमें जो रिक्वायरमेंट है उसमें वही करते हैं। इधर से देखो सारे भाई, अभी फन वन भूल जाए। इधर देखो, मैंने बोला तुम्हारा J का अपोजिट क्या है, तुमने बोला Q। उठा के नाम बोलो जल्दी से, तुम एक वर्ड बोलो, मैं लिख के दे दो, बताओ किसका। ओके, इस बोर्ड पे लिखना, नहीं पढ़ा दिया ना मैंने। अभी मुझे रिवर्स भी बताना ना, रिवर्स पोजीशनिंग, उसके बाद सबको क्लब करके बना देंगे, फिर इजी हो जाएगा। बताओ कोई भी शाबाश लेटर बताओ। R का तुम्हारा I, आगे बोलो। S का तुम्हारा H, हाँ? B का तुम्हारा Y, V का तुम्हारा E, शाबाश 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 शाबाश। O का तुम्हारा L, K का तुम्हारा P, W का तुम्हारा D, I का तुम्हारा R। तो ये पूरी तरीके से सर इसका मतलब ये है कि कंबाइंड डिवीजन जो है वो 27 है। अब मैं 6 को दे रहा हूं, उसको 17 दे रहा हूं। वेरी गुड, यू डिड्यूस्ड। बेसिकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? पहली चीज रिवर्स लॉजिक। क्या बोला मैंने? रिवर्स लॉजिक। मैंने इससे पहले रैंकिंग, तुम्हारी फॉरवर्ड रैंकिंग याद करवाई। फॉरवर्ड रैंकिंग लिस्ट हो गई ना यार, हो गई यार, तुमने बोला सर हो गई यार। अब मैं बोल रहा हूं इनकी रिवर्स रैंकिंग। रिवर्स रैंकिंग जैसे तुमने बोला A, क्या बोला, A का रिवर्स रैंक क्या होगा भाई? अगर उसका 26 था Z, क्योंकि A का रिवर्स रैंक, A यहाँ से पहला है लेकिन वहां से लास्ट है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? बताओ, क्लियर है? अच्छा, इसकी फॉरवर्ड रैंक कितनी थी? नहीं आई बात? इसकी फॉरवर्ड रैंक कितनी? टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। तो तुम क्या करो, 26 मत लिया करो, तुम लिया करो एक एक्स्ट्रा। क्या लिया करो? एक एक्स्ट्रा, माइनस करो इसकी फॉरवर्ड रैंक, वो तुम्हारी इसकी रिवर्स रैंक। जैसे 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 तुमने बोला C की फॉरवर्ड रैंक कितनी थी? 3 थी, ठीक है। अब इसका मुझे देखना है रिवर्स रैंक क्या होगा। तुमने बोला 27 - 3 कितना हुआ? आई बात समझ? वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इतना ही नहीं, मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या था, ठीक है। अब देखो E की फॉरवर्ड रैंक कितनी थी सर? 5 थी, तो वो कितनी होगी? तुमने बोला 27 - 5 is 20, इसकी कितनी होगी? 20। एक जोड़ दो, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक को जोड़ता हूँ मैं, पागल हूँ भाई, क्योंकि मुझे उसकी रैंक लेनी है, उसको इंक्लूड करना है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा लेता हूँ। आई बात समझ? ठीक है। तो किसी की भी अगर तुम्हें रिवर्स रैंक देखनी है 27 में से उसकी फॉरवर्ड रैंक माइनस करो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सर इतना ही नहीं, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब मुझे इसकी रिवर्स रैंक देखनी थी, यहाँ पे क्या था? C का क्या था? 24 किसकी फॉरवर्ड रैंक? तुमने CX कहीं देखा? आगे चलते हैं।
ई का तुमने क्या देखा फॉरवर्ड रैंक 5, तो इसकी रिवर्स रैंक कितनी आई? तुमने ई और वी देखा, हाँ? तो भाई ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ऑपोजिट नंबर्स पता है तो तुम्हें उनकी रिवर्स रैंक मिल जाएगी। मतलब ये है पहला वाला, जैसे तुमने बोला आई की मुझे रिवर्स रैंक चाहिए, आई की रिवर्स रैंक वही होगी जो आर की फॉरवर्ड रैंक होगी, आर की रिवर्स रैंक वही होगी जो आई की फॉरवर्ड रैंक होगी। अब बता क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी ऑपोजिट नंबर्स है, हमने ऑलरेडी लिया है। जैसे आई का फॉरवर्ड रैंक 9, यहाँ पे क्या है 18, आई की रिवर्स रैंक 18 है। एच कितना होता है 8, एच का मुझे बोला रिवर्स रैंक बोलो, मैं बोलूंगा सर 19 होता है। मुझे बोला ए का रिवर्स रैंक बोलो, मैं बोलूंगा 22 होता है। डी का रिवर्स रैंक बोलो, मैंने बोला 23 होता है। मुझे बोला गया के का रिवर्स रैंक बोलो, मैं बोलूंगा 16। कोई 27 माइनस फॉरवर्ड रैंक करने की जरूरत नहीं है। और समझे इंपॉर्टेंस इसकी, आई बात समझ, ठीक है? लिखने से कुछ नहीं होता, ये याद रखना। बट जितना तुम लाइब्रेरी में डालोगे अंदर उतना बढ़िया बन जाओगे। आई बात समझ की नहीं? क्या रिवर्स रैंक समझ आ गया? क्या किसी भी नंबर का रिवर्स रैंक निकाल सकते हो? जल्दी से बोलो मुझे ओ का रिवर्स रैंक क्या होगा? टाइम आई कह रहे एल, मैंने रिवर्स रैंक पूछा, मैंने ये नहीं बोला एल है क्या है, एल का 12, ठीक है? बताओ जल्दी से एन का रिवर्स रैंक क्या होगा? 13। हाँ बताओ मुझे आपका यू का रिवर्स रैंक क्या होगा? 6। गुड, दैट्स इट। और समझ आ रही है बात? आधे बंदे बोलेंगे सर 27 माइनस 21 करेंगे वो 6 आ गया, यानी ये 6 होता है। यू ऑपोजिट पेयर किसके साथ बनाता था? इसका जो फॉरवर्ड रैंक होगा वो इसका रिवर्स रैंक होगा, उसका रिवर्स रैंक उसका फॉरवर्ड रैंक। समझे 100%? इसी को पकड़ हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सबसे पहले तुम्हें नंबरिंग दिया, नंबरिंग भी हो गया, रिवर्स रैंक भी हो गया, ऑपोजिट भी दे दिए। अब पैटर्न आते हैं। सबसे पहले किन पैटर्न्स पे तुम्हें सवाल पूछे? पहला जो पैटर्न होता है वो होता है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या होता है? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड पैटर्न। दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा रिवर्स पैटर्न। मैंने नाम दिया इसको रिवर्स पैटर्न। तीसरा जो है मैं उसको बोलता हूँ क्रॉस पैटर्न। क्या बोलता हूँ? चौथा जो है वो इनका ही कॉम्बिनेशन आएगा, तो उसको मैंने बोला मिक्स्ड पैटर्न। क्या बोला? समझ आ रहा है? इसको मैंने क्या बोला? मिक्स्ड पैटर्न। अच्छा, ये तो तब होता है तो जब आपका निकालना पड़ता है कोई चीज, कुछ चीजें सीधे दिखती, ठीक है? वो पैटर्न्स भी होते हैं। जैसे सीधे से सीधे नीचे तुम्हें दिया होता है ऑपोजिट पैटर्न। क्या दिया होता है? यानी सीधे लेटर का ऑपोजिट दिया होता है। जैसे जी का टी दिया होगा नीचे, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट पैटर्न। क्या बोलते हैं? मैं सारे पैटर्न लिखूंगा, किस किस पैटर्न पे सवाल आते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है? एक और होता है तुम्हारा जिसको तुम बोलते हो कॉमन पैटर्न। इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें 2 दिए होते हैं, सिर्फ कॉमन देखना होता है, वहां से ये लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है और कुछ। क्या होता है तुम्हारा? कॉमन पैटर्न, ठीक है? अच्छा, और भी कुछ होता है कि नहीं होता है? और भी बहुत सारे होते हैं। ऑपोजिट हुआ, ये सीधे दिख जाते हैं। कॉमन पैटर्न कब आएगा? ऑपोजिट पैटर्न दिख गया तो तुमने बना लिया। डू यू अंडरस्टैंड? देखो ये चीजें जो है ये डायरेक्टली तुम्हें क्या होती है, ये तुम्हें दिख जाती है। ये वाली चीजें तुम्हें दिख जाती है, जैसे ऑपोजिट पैटर्न हुआ, बाकी पैटर्न। अगर ये तुम्हें नहीं दिखी तब जाके तुम ये चीज देखते हो। कौन से पैटर्न देखते? इसको छोड़ो, इस पे भी मैं आ जाऊंगा क्योंकि ये सीधे सारे क्वेश्चन है। और भी जितने पैटर्न है वो सब दिखाऊंगा, ठीक है? मैं बस बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पैटर्न है, यानी यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ता है कौन सा पैटर्न, इसमें प्रायोरिटी होती है। क्या होती है? जिसमें तुम्हें देखना पड़ता है उसमें ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है फॉरवर्ड पैटर्न। भाई कभी कभार जो पैटर्न पहले चेक पहले करोगे फॉरवर्ड पैटर्न ही है या नहीं। अगर फॉरवर्ड पैटर्न है तो लॉजिक भी फॉरवर्ड ही होगा ना, तो हम लिखो। अगर वो नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे।
वो भी नहीं होगा तो क्रॉस पैटर्न और मिक्स पैटर्न चेक करेंगे। यानी प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे सबसे पहले फॉरवर्ड ही चेक किया करो, कॉम्प्लिकेट चीजों को नहीं करना होता है। अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है क्या, भाई वो रविकल किधर है। इधर से देखो तो ये पैटर्न अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पैटर्न क्या होता है। मैंने बोला पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इनको मैंने डिवाइड किया, जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने बोला फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, मिक्स्ड, हम सीखेंगे पहले। उसके बाद में जाऊंगा सिंपल वाले में जो सीधे दिखते हैं, जैसे ऑपोजिट पैटर्न सीधे दिखता है, कॉमन पैटर्न क्या होता है वो देख लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? वो सारी चीजें हम देख लेंगे, आराम से देख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं रिवर्स फॉरवर्ड पैटर्न का एग्जांपल तुम्हें देता हूं ताकि हम फॉरवर्ड पैटर्न को सीख सकें, ठीक है। क्या होता है फॉरवर्ड पैटर्न, पहले ये वाले पैटर्न सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा जो कांसेप्ट है क्लियर हो जाए कि हम क्वेश्चन का कोड जो है कैसे डिकोड करते हैं, कैसे हमारा एक लॉजिक आ जाता है कोड डिकोड करने। फॉर एग्जांपल मुझे दिया हुआ है फॉरवर्ड पैटर्न, बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न मैंने किसको नाम, मैंने बोला सर इन कोडेड लैंग्वेज find is coded as, okay, is coded as in a coded language, find is coded as HKPG. In a similar way, tape will be coded as, ठीक है, tape will be coded as, यही दिया, यही दिया, ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे क्या कहना, वो इधर से सुनो। फॉरवर्ड पैटर्न किसको बोलते हैं, ये क्या, इसी क्वेश्चन को कभी ऐसे भी लिखा होगा, इधर देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग है तुम्हें लिखा होगा ऐसे, फाइंड इज टू HKPG, यानी अगर ये इसको रिप्रेजेंट करता है किसी लैंग्वेज में इन अ सिमिलर वे, इसको क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, याद है। इन अ सिमिलर वे tape will be coded as this and this is same. Do you understand? This and this is same. बताइए क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपने बोला सर हमें फाइंड तो पता है, आपको कुछ चीजें डायरेक्टली दिखेगी, ठीक है, लेकिन आप क्या करो, पहले आदत बनाओ, क्योंकि जितने क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे तो याद रखिएगा उसमें उतना ही मुश्किल बन जाएगा। आपने क्या किया, आपने बोला सर एफ है, उसके बाद आई है, उसके बाद ई, इसको हमने कोड किसमें किया, तुमने बोला एच में, के में, पी में और जी में। सबसे पहले एक काम करो, इनके नंबर जल्दी से इनके नंबर लिखो। तुमने बोला एफ जो है 6 होता है, आई जो है 9 होता है, एन जो है 14 होता है, ई जो है 5 होता है, ये 8 होता है, ये 11 होता है, ये 16 होता है, ये 7 होता है। 6 से बन गया 8 यानी +2, 9 से बन गया 11 ये +2, 14 से +2, 5 से +2। नहीं आई बात समझ? तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, यानी पहला वाला पहले के साथ कोड किया है, दूसरा वाला दूसरे के साथ कोड किया है। फॉरवर्ड कोडिंग में इसको नहीं बोलता हूं कि सिर्फ प्लस है, ये माइनस भी हो सकता था, नहीं आ रही बात। लेकिन फॉरवर्ड कोडिंग बस इतना है कि पहला वाला जो कोड किया गया वो पहले के साथ किया है, दूसरा जो है दूसरे के साथ, तीसरा जो है तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, यानी फॉरवर्ड वे में कोड किया गया। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो तुम्हें यहाँ पे लॉजिक पकड़ लिया, तुमने बोला सर हमारा ये जो है इसको फॉरवर्ड कोडिंग बोलते हैं, जहां पे पहला लेटर पहले के साथ है, दूसरा दूसरे के साथ है, और लॉजिक क्या है, +2 लगाया है सब में, यानी सब में तुम्हें क्या करना है, +2 ऐड करना है। नहीं आई बात? तो वही हम टेप में भी करेंगे। नहीं आई बात समझ? तुमने बोला टेप, इधर देखना सारे, तुमने बोला टेप है, ये कितना होता है, ये तुम्हारा 20 होता है, ये 1 होता है, ये 16 होता है, 5 होता है। 20 को 2 जोड़ दिया, तुमने बोला 22, तुमने बोला V, 1 को 2 जोड़ दिया, तुमने बोला C, इसको 2 जोड़ दिया, तुमने बोला R, इसको 2 तुमने बोला G। ऐसे किया जाता है VCGR। अगर तुम लिखने बैठे और देखने बैठे, तुम्हारे घंटे चले जाएंगे, ABCD से बाहर नहीं निकलोगे। और थोड़ा लंबा दे दिया, उसके बाद पता चलेगी, 5-10 मिनट भी लग जाते हैं आदमी को। अभी जब सवाल दिखाऊंगा कितने मुश्किल, बीच में
कुछ, इसमें टीडीएस भी आते हैं, ठीक है। पहले सीखो, आई बात समझ। हर किसी का लॉजिक होता है, देखो नंबर कैसे याद है, तुम्हें नंबर याद है तो ऐसे उड़ाओगे चीजों को, लेकिन हाँ तब भी टाइम लग सकता है, ठीक है, टाइम लग सकता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा है। ये कौन सी कोडिंग थी? फॉरवर्ड। अगर यही फाइन, अब मैं दूसरा वाला बताता हूँ, रिवर्स किसको हम बोलेंगे। रिवर्स, मान लीजिए जरूरी नहीं है हमेशा तुम्हारा ऐसे कोड किया हो। अगर तुम्हें ये लॉजिक दिख नहीं रहा है, कोई लॉजिक पकड़ नहीं पा रहे हो, डू यू अंडरस्टैंड, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, अपना पैटर्न चेंज करना पड़ता है, देखने का नजरिया चेंज करना पड़ता है। दूसरा वाला जो तुम देखोगे वो कैसे पकड़ोगे, तुम ऐसे पकड़ोगे, यानी यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसी को मैंने ऐसे चीज जी बी के मान लीजिए ऐसे कोड किया गया हो। कैसे कोड किया गया, फाइंड इज कोडेड, और ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल लिए, क्वेश्चन हम कल से करेंगे। इधर से देखो, फाइंड इज कोडेड एज, तो तुमने उठा के लिख दिया, तुमने बोला फाइंड, इधर से देखेंगे फाइंड इज कोडेड एज जी पी के एच, नो प्रॉब्लम। तुमने क्या किया, तुमने बोला सर सबसे पहला चीज जो करेंगे, जिसको कोड करना होता है उसको लिखने की जरूरत नेवर एवर वेस्ट योर टाइम इन लुकिंग इनटू दिस, क्योंकि ये खुद तो डिकोड होगा नहीं, सारा काम इधर, अगर इधर पकड़ गए ये फिर इसमें कितना टाइम मिला, डू यू अंडरस्टैंड, सो डोंट वेस्ट टाइम इन लुकिंग इनटू दिस वन, जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट हाउ दिस वाज कोडेड। फाइंड जो है, ये तुम्हारा 6 था, ये 9 था, ये 14 था, ये 5 था, यहाँ पे ये 7 है, ये 16 है, ये तुम्हारा 11 है और ये तुम्हारा 8 है। अब सबसे पहले तुमने क्या चेक करना था, फॉरवर्ड कोडिंग। मुझे पता है ये फॉरवर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन तुम्हें तब भी पहले जल्दी से देखो। अब कोड कितना जल्दी देख पाता है वही तुम्हारा क्या होता है, इसने कितनी प्रैक्टिस की। जब मैंने देखा पहले वाले में क्या हुआ है, तुमने देखा +1 हुआ, दूसरे वाले में 9 से ये गया, अभी गड़बड़ नहीं हो गया, अभी रुक जा, तुमने देखा +7 हुआ, लेकिन फिर -3 हो रहा है, फिर कुछ +3, कोई लॉजिक बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, कोई भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है। अगर कोई भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो तुमने बोला अब हम दूसरा, अब हम अपना नजरिया चेंज करते हैं। नजरिया कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले देखो पहला वाला लास्ट के साथ कोडेड तो नहीं है, उसी को मैं बोलता हूँ रिवर्स कोडिंग। यानी कैसे, यानी ये जो है कोड किसके साथ किया गया होगा, लास्ट के साथ, दूसरा वाला किसके साथ, सेकंड लास्ट के साथ, तीसरा वाला किसके साथ, यहाँ से थर्ड के साथ, और लास्ट वाला लास्ट के साथ। बोलो क्लियर है या नहीं, समझे। ये देखो अभी भी +2 यहाँ, फिर +2, फिर +2, फिर +2, बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ आ रही है। तो जब तुम्हारा पहला वाला फॉरवर्ड कोड नहीं लग गया तो तुमने चेक क्या किया, रिवर्स कोड। कभी कभार रिवर्स कोड भी नहीं लगेगा तो तुम आगे देखोगे क्रॉस तो नहीं लग रहा। आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस तो नहीं लग रहा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो आगे चले हम, मुझे आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, वो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। देख, तो मुझे किसका करना था, टेप का करना था, यही करना था, इधर देख टेप का करना था। ये जो कोड होगा इसी हिसाब से वो लेके इधर लिखेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा +2 करके, वो समझ आ रहा है। ये किधर आएगा, यहाँ पे आएगा +2 करके जी, इसको भी +2 करेंगे, यहाँ पे आएगा C, इसको भी +2 करेंगे, यहाँ पे आएगा तुम्हारा R, तुम्हारा आंसर। नहीं आई बात समझ आया नहीं, यानी दिस टू बी कोडेड हियर एज +2, दिस टू बी कोडेड हियर एज +2, दिस टू बी कोडेड हियर एज +2, दिस टू बी कोडेड हियर एज +2। नंबर से तुम्हें लेटर दिखेगी, डू यू अंडरस्टैंड, यानी नंबर जो है इट वर्क्स मैजिक, इट वर्क्स लाइक मैजिक इन दीस थिंग्स, ठीक है। नंबर्स दिखेंगे तुम्हें, अदरवाइज दिखना शुरू नहीं होगा, कभी कभार आएगा कहां पे, R की जगह P है ना 16, +2 होता है ना 18, यहाँ पे करना है तो +2 नीचे से ऊपर, वहाँ पे है ना N14 सर, यहाँ पे N है ना 14 P16, N14 P16 नीचे से माइनस, तो +2 हुआ है ना, हर किसी को +2 कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक जो हमने पढ़ा था हर कोई ++, आई बात समझ, आई बात समझ। कभी कभार क्या होता है, आपको क्रॉस में दिया होता है, क्या दिया होता है, क्रॉस में दिया होता है,
रिवर्स में ओके तो फिर हमें रिवर्स में आना है मैं समझा नहीं। और जब अगर हम टेबल देख रहे हैं हमें रिवर्स में लिखना क्योंकि हमें फॉरवर्ड नहीं हुआ था हमें फिर जैसे हमारा रिजल्ट है कि अगर मतलब हमारा टेबल रिवर्स में आ जाएगा हम भी रिवर्स में कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना समझा रहा हूँ अभी फॉरवर्ड किसको बोलते हैं और रिवर्स। मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बता रहा अभी, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ फॉरवर्ड कोडिंग किसको बोलते हैं। अगर कोई चीज फॉरवर्ड में नहीं दिखी तो रिवर्स चेक करो, रिवर्स नहीं दिखा तो क्रॉस में चेक करेंगे। आई बात समझ की नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, क्रॉस में चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही चीज ऐसे दिया होता, find is coded as PGH, find is coded as, यही चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, find is coded as PGHK। ये यार फाइन इज कोडेड एज PGHK। इसका मतलब तुम्हें यहाँ पे बोला जाएगा कि फॉर एग्जांपल रेल विल बी कोडेड एज, हाउ यू विल कोड दिस। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुमने फाइन को लिखा, तुमने फाइन को, मैंने एक वर्ड इसीलिए पकड़ा हुआ है ताकि एक ही पे तुम्हें मैं पहले एटलीस्ट छोटे छोटे पैटर्न दिखाऊं, ठीक है, और कुछ नहीं, यही बस रीजन। उसके बाद देखो जब सवाल देखोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा, सवाल करने में मजा आएगा और सवाल सीखने में मजा आएगा। ये बहुत चीजें इसमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइन जब तुम देखोगे, और बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे होंगे जिसमें तुम लॉजिक पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है। इसमें टीचर का रोल फिर कम होता है काफी, टीचर ने बता दिया अपना, एंड देन इट्स अप टू योर प्रैक्टिस। मैंने बता दिया लॉजिक, देखो भाई तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं आएगा, तुम मुझे दोगे, मैंने उठा के लॉजिक बना दिया, बट दैट वाज माय लॉजिक, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट विल नॉट दैट विल रिमेन इन योर हेड। वो उस टाइम पे मैंने लॉजिक निकाला, तुमने बोला हाँ सर निकल गया, लेकिन अल्टीमेटली निकलना तुमसे था। तो ये एक ऐसा चीज है जहां पे तुम पीछे मत देखो, ठीक है, बिल्कुल भी तुम कहीं पे भी पीछे नहीं देखने चाहिए एक्सप्लेनेशन। कोशिश करो खुद से लॉजिक निकालने की, अगर टाइम भी लग रहा है निकालो, एक बार निकल गया, एक बार आदत बन गई, नो टाइम। ओके, बस इसका ख्याल रखिए। फाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें टीचर की भी जरूरत नहीं बना लॉजिक, लेकिन है तो वही जो टीचर बता रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें नहीं आएगा तुम मुझसे पूछ सकते हो, कैसे देखना है, अप्रोच कैसे करना है, वो मैं ऑलरेडी सिखाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ से देखिए, फाइन वाज कोडेड एज हाउ, PGHK। अब देखो, अगर मुझे ऐसे दिया होता, मुझे बोला गया रेल कैसे कोड, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला सर हम इसका लिखेंगे नंबर, मैं लिखा ये 6 है, ये 9 है, ये 14 है, ये क्या है, ये तुम्हारा 16 है, ये 7 है, ये 8 है, ये। सबसे पहले जब मुझे ऐसा सवाल दिया, हालांकि मुझे यहाँ पे पता है फॉरवर्ड भी नहीं है ना ही ये रिवर्स है, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली ये सवाल दिया गया तो मुझे पहले चेक तो फॉरवर्ड ही करना है ना, ठीक है। तो मैंने चेक किया, मैंने बोला 6 से गया 16 हो गया +10, 9 से जा रहा है 7 -2, फिर 14 से कुछ +6, नहीं बैठा लॉजिक, आगे चलो, मैंने बोला रिवर्स चेक करता हूँ, 6 ये हो गया +5, 5 ये +11, 9 से 8 +1, नहीं बैठा लॉजिक, यानी ये भी लॉजिक भी नहीं बैठ गया। वो समझ आ रहा है ना, तुम्हारा फॉरवर्ड बैठा, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी, वो जरूरी है, क्योंकि सबसे सीधा तो वही है, पहले उसी को देखो तो नहीं किया, नहीं हुआ तब जाके रिवर्स में जाओ। अब अगर वो भी नहीं हुआ, अब देखो क्रॉस में तो नहीं चल रहा है, अब इधर तुम देख सकते हो, यहां से नजर रखिएगा, यहां देखो एवरीबडी फ्रॉम दिस साइड, 6 यहां पे है, 6 क्या कोड किया गया है 8, आया ना, बताइए। रुक जाइए, मैंने ही गलत लिखा है, पहले तुम लोगों को सीधा देना चाहिए, यहां पे H आएगा, ठीक है, ये सिमेट्री फॉलो करना चाहिए। और नहीं मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्रॉस किसको बोलते हैं। अभी रुक जाओ, ये जरूरी नहीं है तुम्हें हर कोई सिमेट्री फॉलो करे, तुम्हें निकालना है कोड। ये मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, आई बात समझ, तुम्हें ऐसे दिया हो, क्या दिया हो, ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा सर ये यहाँ पे क्या था, ये 11 है, ये 12 है, ये सॉरी ये 8 है, ये तुम्हारा 7 है, और ये तुम्हारा फॉरवर्ड हो रहा है, फॉलो 5 फिर -1 फिर कुछ 7 नहीं हो रहा है, रिवर्स 6 से 16, 5 से 11,
नहीं हो रहा है फॉलो, 9 से 7 नहीं हो रहा है, तो हमने क्या देखा, हम देखे कि कहीं क्रॉस वॉस में तो नहीं चल रहा है लॉजिक, क्योंकि जनरली लॉजिक ऐसे ही चलते हैं। आई बात समझ? अब क्रॉस जरूरी नहीं है खाली यहाँ चलेगा, ऐसे चलेगा, क्रॉस ऐसे भी चल सकता है, ऐसे 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 और ऐसे, ये मिक्स्ड हो। ठीक है, पहले मैं क्रॉस बता, देखो भाई यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यानी इसको कोड किया यहाँ एस +2, इसको कोड किया यहाँ एस +2। नहीं आई बात समझ? यानी ये दोनों कोड हो गए। अब यहाँ देखो ये 14 है, 14 यहाँ पे क्या है, यहाँ +2 और यहाँ +2। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जैसे तुम्हें क्या करना था, रेल को कोड करना था, तुमने बोला R को +2 करके 20 आता है, तो वो इधर आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? यहाँ पे T आ जाएगा, इसको +2 करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, इसको +2 करके क्या आ जाएगा तुम्हारा 9 को या K आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? L को +2 करके 13 आएगा, तुमने M बोला। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। कब लगेगी, जब तुमने पहले फॉरवर्ड भी चेक किया और तुमने रिवर्स भी जल्दी जल्दी चेक किया, नहीं लगा तो तुमने क्रॉस चेक किया। अब जरूरी नहीं है ये भी लगेगा, नहीं आ रही है बात, जरूरी नहीं ये भी दिया होगा, तुम्हें मिक्स्ड में दिया होगा। क्या दिया होगा भाई, मेरा मतलब कहने का ये है, यहाँ से देखिए, मान लीजिए मैंने कोई लेटर लिखा है, कोई लेटर लिख दिया मैंने ABBL, ठीक है, ऐसे भी कोड किया जा सकता है। इसको कोड किया इधर, इसको कोड किया इधर, इसको सीधे कोड किया नीचे। नहीं आ रही है आवाज? इसको कोड किया इधर, इसको कोड किया इधर, और बताओ क्लियर हो रहा है? यानी इसका डायरेक्टली कोड नीचे, लेकिन इनका क्रॉस। इसको मैं मिक्स्ड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? और समझ आ रहा है? हम सवाल सब पे देखेंगे। आर यू गेटिंग इट? कभी कभार है, और जरूरी नहीं है सब में +2 सेम होगा, लॉजिक चेंज भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक होना चाहिए जिसको हम पकड़ पाए, रैंडम नहीं होना चाहिए। लॉजिक किसको बोलते हैं? जो एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी उस पैटर्न को अगर तुम पकड़ गए, तुम बोलते हो ये लॉजिकली करेक्ट है। नहीं आ रही है बात समझ? वरना रैंडमली कहां से पता चलेगा, वो तो अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है ना। चीजें वो होनी चाहिए जिसको आप आराम से क्या डेफिनेटिव में बोल सकेंगे कि नहीं यही होना चाहिए। आई बात समझ? कितने पैटर्न दिखाए मैंने? ये 4 दिखाए, मिक्स्ड को लेके। मैंने सिर्फ बताया कि ऐसे अगर होगा ये मिक्स्ड है। कभी कभार तुम्हारा ऐसे भी हो सकता है, इसको कोड किया इधर, इसको कोड किया इधर, इसको कोड किया इधर, इसको कोड किया इधर, इसको कोड सीधे नीचे। These are all mixed। आई बात समझ? यानी कोडिंग जो है आपस में ही हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है सीधे हो रही है, रिवर्स में हो रही है, क्रॉस में हो सकती है, मिक्स्ड में हो सकती है, सब में हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो समझ आ रहा है मैं कैसे? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए कहीं पे, अब देखो मुझे क्या कहना है, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद मैं रिवाइज कराऊंगा मैंने क्या क्या बोला। सुनो, तुम टेंशन मत लो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना तुम छोड़ो, अभी मैंने दिखाया नहीं तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ऐसे होगा या नहीं होगा वो खुद देख लो आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हें जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना सुनो। चाहो चाहे पाना कैसे होगा कैसे नहीं होगा, 110% विदाउट क्वेश्चन। ओके, यू विल योरसेल्फ कम टू मी। मैंने अभी सिर्फ कितना बताया, पैटर्न कितने बन सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अभी तो अलग अलग पैटर्न पढ़ने, अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है? यू विल योरसेल्फ सी, तुम ही करोगे, खुद आंसर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। सर क्या बोल रहा था मैंने बोला फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे कहीं पे कोड आ गया, कोई लेटर है 25, ठीक है, कोड बन गया 25 - 13 कितना होता है? तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो समझ आ रहा है ना? यानी मेरा मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ था तुम्हारा y, और यहाँ पे तुम्हारा दिया था, तो यहाँ से y से m बन गया। मैंने बोला चलो यही कोड फॉलो अगर हो रहा है, यही वाला अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऐसा हो सकता है अगर मैंने लिखा यहाँ पे 25 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 26, ये कितना घट रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? कितना घट रहा है? हाँ, वेरी गुड। लेकिन ये 25 से क्या जा रहा है? ये तो +1 हो रहा है ना, यहाँ पे +1। कभी कभार मुझे माइनस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मान लो मैंने क्या किया, मैंने बोला सर हमारा C है, ठीक है, हर जगह फॉलो वही हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉजिक वही फॉलो हो रहा है, लेकिन C जो है मैं बोल रहा हूँ C को मुझे माइनस करो 222। C को क्या करो? -22। अब C का फॉरवर्ड रैंक कितना है? C का फॉरवर्ड रैंक कितना है? इनमें से कैसे 22 काटोगे भाई? C में से तुम 2 काटते तुम्हारा ये आ जाता। नहीं आ रही है बात समझ आया?
वो समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अब सी में से तुम्हें क्या पूछा गया है, काटो 22, तो ये कैसे होगा सर, इसका एक ही लॉजिक है, यानी ABCD को जो है तुम इसको कॉन्टिन्यूअस मानो। क्या मानो, मतलब क्या है कहने का, यहाँ से देखिए आज जो मैं बता रहा हूँ ये इस्तेमाल हो जाएगा, जब ये इस्तेमाल हो जाएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये कब करना है, क्यों करना है, वो भी पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पे ABCD लिखा, मैंने बोला ABCD EFG HIJ अब मैंने रैंकिंग की, जब मैंने रैंकिंग की मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिखा रैंक, ये इनकी क्या है, सबकी रैंक, ठीक है। मैंने ये बताया, मैंने बोला आप लोग एक काम करो, आप 26 + 1 करो। व्हाट डज इट मीन, 26 से एक स्टेप आगे चलो। क्या इसके आगे कोई स्टेप है, एक स्टेप आगे चलो, क्या इसके आगे कोई स्टेप है, नहीं, लेकिन सर है। 26 + 1 का मतलब होता है वापस किधर आ गए, तो बिल्कुल घड़ी की तरह, घड़ी को घुमाते हो ना वापस आ जाता है ना फर्स्ट, डू यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल वैसे। यानी बेसिकली अगर आप रैंक देखेंगे ए की, ए को आप 1 भी लिख सकते हैं, ए को आप 27 भी मान सकते हैं, नहीं आई बात, 27 का मतलब 26 + 1 की ना हो सकता। अगर मैंने बोला सी का देखना है मुझे, क्या देखना है, देखो भाई सी देखना है मुझे, सी की रैंक कितनी होगी कोई बता सकता है, इसकी रैंक 29 होगी, कितनी होगी, देखो पहले Z है, मान लीजिए मैंने बोला सर Z को जो है ना आप प्लस करो, देखो यहाँ से सारे 26 को प्लस कितना करो तुमने बोला 3 प्लस करो, क्या बोला 26 को 3 प्लस करो, 26 के बाद 26 तो ये खुद है, जब एक किया तो ये ए आ गया, दूसरा किया तो ये आ गया, तीसरा किया तो ये आ गया, यानी सी की रैंक जो है बेसिकली 29 भी है। नहीं आ रही है बात, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सी की रैंक जो है वो क्या है 29 भी है, समझ आ रही है बात, ठीक है, सी की रैंक 29 है। अब किसी की रैंक भी ऐसे निकालना बड़ा आसान है, ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब तुम्हें छोटे नंबर में से बड़ा नंबर काटना, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर काटना हो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या माना जाता है, ये एक रोटेटर माना जाता है, यानी जहां एंड होता है अगर तुम और एक ऐड करोगे तो वापस स्टार्ट में पहुंच जाओगे, वो समझ आ रहा है, जैसे घड़ी में होता है 31 आ गया उसके बाद वापस 1 आ जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, डू यू अंडरस्टैंड, समझ आई ईमान गिनना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, मुझे कहना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फिर से, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ऐसे है, ठीक है, यानी किसी की भी अगर आप रैंक निकालेंगे जिसका नंबर छोटा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ई बोला, ई का जो रैंक होगा दैट विल बी 26 + 5, नहीं आई बात समझ, यानी 26 प्लस फॉरवर्ड रैंक, नहीं आई बात समझ, जैसे सी का कितना था 29, 26 प्लस फॉरवर्ड रैंक ऑफ सी कितना हुआ 29, वो समझे, क्लियर हो रहा है, लिख रहे हो ये पॉइंट, 26 प्लस फॉरवर्ड रैंक ऑफ सी यानी 29, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे सी में से कितना काटना था, देखो अभी तक अगर तुम्हें सी में से छोटा काटना होता ना, जैसे सी में से मैंने छोटा काट दिया, पहले मैं सी में से कम ही काटूंगा, मैंने सिर्फ 5 काटा, इसका मतलब क्या हुआ, सी के पीछे चले जाओ, कितने स्टेप्स तुम चले गए, पहला स्टेप गए तो ये आ गया, दूसरा स्टेप पीछे गए तो ये आ गया, तीसरा स्टेप पीछे गए तो ये आ गया, वो समझ आ रहा है, चौथा स्टेप गए तो ये आ गया, पांचवा स्टेप गए तो ये आ गया, आंसर कितना आया, हमने बोला सर हम ऐसे भी देख सकते थे, बिल्कुल यार, जब तुम्हें 22 आएगा तुम ऐसे ही पीछे पीछे चलोगे, ऐसे ही चलोगे पीछे पीछे, नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा, आंसर क्या आया, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर सी में से ऐसे समझ नहीं आ रहा है, क्या है, क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सी का खुद नंबर छोटा है, यहाँ से बड़ा नंबर है, तो मैं इसको क्या मानता हूं, मैं इसको मानता हूं 29, यानी 26 प्लस नंबर ऑफ दिस, डू यू अंडरस्टैंड, तो 29 माइनस क्या किया, कितना आया 24, किसका होता है, यानी सी से जब 5 स्टेप पीछे गए तो क्या आ गया, और बताओ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा L -23, L से पीछे चले जाओ कितने स्टेप्स 23, L तो 12 ही है ना, लेकिन 12 नहीं है, ये 38 भी होता है, कैसे, तुमने बोला सर L का वैल्यू हमारा 26 प्लस आप कितना मान सकते हैं, इसकी फॉरवर्ड रैंक यानी 12, तो ये कितना बन गया 38 से तुम्हें कितना पीछे जाना था
23 पीछे जाना था, नहीं आई बात समझ? तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? तुमने बोला 15। 15 क्या होता है तुम्हारा? O। यानी जब तुम L से 23 स्टेप्स पीछे जाओगे तो O आएगा। कितने आराम से आप निकाल पा रहे हैं ना? हाँ, यही चीजें वो होती है जो तुम्हारी टीडीएस बन जाती है, जो तुम्हें देखते देखते एक बार निकालोगे ना, वापस देखते रहोगे, वापस देखते रहोगे। इधर से देखो, इधर से देखो, फिर से L से पीछे कितने स्टेप जाने थे? सच में हम 23 स्टेप जाएंगे। अच्छा, L से 12 स्टेप्स पहले जाओगे तो A आ जाएगा, नहीं आई बात समझ? L से 12 स्टेप्स पीछे जाओगे तो A आएगा, वो समझ आई बात? एक स्टेप पीछे गए तो A आ गया 2, फिर ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 स्टेप्स पीछे गए। यहाँ पे देखो क्या आ गया? A आ गया। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये आ गया ना, 11 स्टेप्स पीछे गए तो A आ गया, 12 गए ये आ गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 क्या आ गया? समझे या नहीं समझे? तो ऐसे गिनने की जरूरत नहीं। अब मुझे तुम खुद बताओगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला F माइनस करना है मुझे 17, बताइए क्या होगा? F के पीछे चले जाओ 17 यूनिट्स, 26 प्लस 6 कितना होता है? 32, 32 माइनस 17 कितना होता है? 15, यानी O। तुम O की बात कर रहे थे, बताओ क्लियर हुआ या नहीं? आप बोलोगे सर इसका क्या यूज है? इसका ये यूज है, कभी कभार लॉजिक जो है ना आपका माइनस में चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कभी नंबर पता है कैसा दिया होता है? मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया होगा ऐसे, इधर से नजर रखना, यहाँ C दिया हुआ, वो समझ आ रही है बात में कैसा? मानो माइनस में दिया था, C दिया था, और यहाँ पे तुम्हें दिया था Z। C दिया था, यहाँ पे क्या दिया था? मैं लिख लूंगा, मैं बता दूंगा, ऐसा क्वेश्चन में एक बता दूंगा, ठीक है? यहीं पे मैं फॉर्मुलेट करने की कोशिश, ये जैसे 3 है, ये तुम्हारा कितना है? 26 है, पूरा सुनिएगा। तो इसका वैल्यू यानी माइनस, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे F लिखा, यहाँ पे मैंने C लिखा, यहाँ पे मैंने K लिखा, यहाँ पे मैंने H लिखा, यहाँ पे मैंने L लिखा, ठीक है? यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे I लिखा। ये देखो तुम्हें सवाल ऐसे दिया था, FCKL इज कोडेड एज CGH, खुद से बनाया मैंने, ओ इधर से नजर यार, FCKL इज कोडेड एज, इसका मुझे कोड पकड़ना है, कल से हम सवाल करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? आज सिर्फ कंसेप्ट देखो। FCKL इज कोडेड एज CG। सबसे पहले क्या करोगे आप? नंबर लिखोगे इनका। आपने बोला सर ये 6 है, ये तुम्हारा कितना है सर? ये तुम्हारा 3 है, ये कितना है सर? 11 है, ये कितना है? 12 है, तुमने बोला ये 9 है, ये 8 है, ये 26 है, और ये कितना है? 3। अब जब तुमने लॉजिक पकड़ा तो तुमने बोला सर हम पहले क्या चेक करेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या चेक करेंगे? अब देखो क्या हो जाता है, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये तुम्हें मैं इतनी जबरदस्त चीजें दे रहा हूँ, तुम खुद अंडरस्टैंड करोगे, जाके देख लो लेक्चर इधर। जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो भी बता रहा हूँ। F से जब तुमने चेक किया पहले फॉरवर्ड पैटर्न, तुमने देखा -3 हो रहा है, इधर पे तुमने कुछ देखा ये +23 हो रहा है ना, दिमाग तो यही बोलेगा +23 हो रहा है। यहाँ देख रहे हो -3 हो रहा है, इधर भी -3 हो रहा है, नहीं आई बात समझ? -3 हर जगह चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पैटर्न नहीं लगता है, आगे चले। यहीं पे तुमने गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि बेसिकली C से Z भी -3 हुआ, नहीं आई बात समझ? C से Z भी क्या हुआ था? -3। कैसे हुआ था? जरा C से Z कर लो। C का बेसिकली वैल्यू 3 है, लेकिन तुम इसको 29 भी मान सकते थे, ये 29 से 26 हुआ था। समझ आई बात? ये टॉप एग्जाम्स में ऐसे ही दिया जाता है। क्लियर हो या कितना? समझे? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझे? इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई? ठीक है, बस आज इतना ही मुझे बताना था, इंपॉर्टेंस क्या थी इसकी। अब से हम इन सब पैटर्न पे पहले सवाल करेंगे, इन कोड्स को डिकोडिंग करने के बाद हम लेटर की नंबर के साथ कोडिंग करेंगे, उसके बाद सिमेंटिक, उसके बाद वर्ड सिमेंटिक। देखो एक होता है कोडिंग, देखो जैसे मैंने तुम लोगों को बार बार बताया, कुछ चीजें जो मैं नहीं पढ़ा, जैसे सिमेंटिक वर्ड्स कोडिंग एक होता है जो इस लॉजिक के तहत आता है। दूसरा होता है जैसे लिखा होता है बाराक ओबामा इज टू यूएसए, इन द सिमिलर वे मोदी इज टू। पर ये चीजें तब होगी जब तुम्हें ज्यादा नॉलेज होगा। ऐसे ही मुझे लिखा ही जाएगा, बायोलॉजी का कोई वर्ड दिया जाएगा, वो तुम्हारे तक। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज समथिंग व्हिच आई कैन नॉट टीच।
ओके, दैट इज योर जनरल नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद मैं करूंगा इसका, जब ये पहले खत्म करेंगे हम इसको खत्म करेंगे, इसके बाद हम करेंगे योर लेटर्स टू नंबर्स कोड, उसके बाद हम करेंगे आपका चाइनीज कोड, क्या करेंगे यानी सेंटेंस कोड, ठीक है। उसके बाद हमारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी नंबर सीरीज। बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये चीजें आती ना, तुम्हारा बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग। इसके बाद हो रहा है, इसके बाद आ जाएगी नंबर, उसके बाद तुम्हारा आएगा नंबर एनालिसिस। क्या आएगा? नंबर एनालिसिस। वहीं पे मैं तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस पढ़ाया होगा, कौन सा? नंबर टू लेटर एनालिसिस। आई बात समझ? उधर आ जाएगा नंबर टू नंबर एनालिसिस। उसके बाद आ जाएगी तुम्हारी अल्फाबेट वाला सीरीज, जिसको आप रिपीटेड सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटेड सीरीज। तो ये मेरा सीक्वेंस बनेगा, पहले यही खत्म करेंगे, उसके बाद मैं फोल्डिंग अनफोल्डिंग खत्म करूंगा, ठीक है। तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग 5-4 पैटर्न्स। ओके, समझे या नहीं समझे? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो भाई, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्लॉक्स पढ़ना है, कैलेंडर्स पढ़ना है, जो आपका यूपीएससी में आता है, ठीक है, वो आप सीसेट के साथ क्लास दीजिए। जब उसका वो टाइम आएगा, उठा के सुबह उस दिन आ जाना, क्लॉक्स और कैलेंडर्स दे देना। 4-5 दिनों की बात है, वो भी हो जाएगा, लेकिन जब वो वहां पहुंच जाएगा आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें बहुत चीजें भी और पढ़ानी है। अभी काउंटिंग ऑफ फिगर्स आता है, ऑर्डर्स रैंकिंग आता है, इनइक्वालिटीज आता है, हाँ? वो तो मैंने पहले 15 तक तो रखा है टारगेट हमने। और 15 तक कहाँ से हो रहा है यार? 15 तक देखो, मैं सीधे बोल रहा हूँ 15 डेढ़ सौ वो तब तक तो हो ही जाए। आज के चल रहा है भाई, तो 9 चल रहा है, वो हो जाए आराम से, 22 दिन आराम जनवरी तक खत्म करो। नहीं, आराम से देखो, मुझे बोलो और टॉपिक्स और लंबा खींचेगा। मैं जो हूँ, देखो अभी तो बीएलडब्ल्यू के नहीं हो सारे बच्चे, ये भी देखो जनरल एसएसबी बीएलडब्ल्यू में इन्होंने कुछ टॉपिक्स खाए, कुछ एक्स्ट्रा फजूल टॉपिक्स, रोल नंबर सीरीज, सिटी डेट मैचिंग, मतलब वो अगर तो यूट्यूबर्स बैठे कहाँ भाई खेलते पढ़ रहे हैं, मतलब ये मिस्टर पाई था, अगर चेक कर दी पाई लगी तो जाएगा। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट टू बी टॉट। सिटी कोड, पिन कोड, वो कुछ नहीं होता है। पिन कोड पता है वो क्या होते हैं? वो डरना नहीं उससे जो वहां पे लिखा है। पिन कोड देखो, अगर तुम पढ़ने के बगैर भी जाओगे तब भी, लेकिन आप पता होनी चाहिए होता है। पिन कोड होते हैं ऐसे, जैसे तुम्हारा पिन कोड है 190, वहां पे लिखा होगा, वहां पे एक टेबल दिया होगा। क्या दिया होगा? टेबल दिया, उधर पे बोला होगा फर्स्ट 2 डिजिट जो रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट 2 जो है वो आपके हाउस नंबर को, मतलब सॉर्ट ऑफ दैट स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नीचे लिखा होगा ये स्ट्रीट है, बताओ कितने बंदे जो थे इस पिन कोड के अंदर। यही चीज, यही पढ़ा हूं। यहाँ पे फायदा लो अच्छी चीजों का। सिटी डेट मैचिंग को क्या करोगे? वो यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया होगा, जेकेएसएसबी का पढ़ लीजिएगा। वहाँ तो छोटे बच्चे भी पढ़ा लेते हैं ना बीच में, है ना, वो जो स्क्रीन शेयर करते हैं मोबाइल पे, वो कर लो यार ऐसे। ऊपर से वो बहुत सारे मैंने देखे, वो भी देते हैं ना ओपिनियन भी, सिलेक्शन कितनी हो जाएगी, कट ऑफ कट ऑफ इसी का सही चाहो that's क्या बना इसी में कट ऑफ जैसे ना ऑलरेडी चाहो तो कट ऑफ से क्या प्रॉब्लम मैं बोला होगा सर कट ऑफ है ठीक है। अभी एक सब मुझे हां तो मान अब ऐसे सीजीएल कब बनाएगी सर कट ऑफ कब बनाना जब यू रियली हैव अ नॉलेज ऑफ द और एग्जाम पता हो तो ये बन जाता है, अदरवाइज मॉकरी बन जाता है। अब यूट्यूब आपको मैं एक जोक बताता हूँ, सुनो मेरी ओके